अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, मतलब कौन से वेज़ हैं जहाँ से रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम एयर पैसेज वे भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एयर जो है वो एंटर होता है हमारे नोस्ट्रल से, ठीक है। नोस्ट्रल इस पार्ट को हम कहते हैं, नोज़ को कहते हैं, ठीक है। ये हमारा नोज़ है पूरा, इसके जो दो होल्स बने हुए, ठीक है, दो सुराख हैं, उसको जो हम कहते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। इस पूरे उसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। और जो पूरे जो सुराख बने हुए उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस तरह मूवमेंट होती है इसकी, थोड़ा रिमूव कर दूँ मैं। फिर जो है एयर इस वे से फ्लो कर रहा होता है, फिर वो जाता है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी वो पार्ट है जैसे हमारा मुंह है, ठीक है, जहाँ दांत वगैरह मौजूद है, ये है हमारा ओरल, ठीक है, जहाँ से हम चीज़ें खाते पीते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है? ओरल। यहाँ पे जो कैविटी बनी हुई है, ये यहाँ जो स्पेस है, यहाँ जो जगह है, उसको हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक ट्यूब आती है, ठीक है, एक ट्यूब आती है जिसको हम कहते हैं ट्रैकी, ठीक है। इस ट्रैकी के पास ना दो ट्यूब्स होती हैं, सॉरी, ये जो ट्रैकिया है इसके पास ना, ये इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? नेज़ल सैक के बाद, मतलब नोज़ के बाद जो है ना, इस ट्यूब की ओपनिंग होती है, लॉन्ग ट्यूब होता है। इसके जो स्टार्ट में जो है एक लाइंस, एक बॉक्स बनी हुई होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ से आवाज़ निकल रही होती है उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। और ये वो नाली होती है जहाँ से एयर इन एंड आउट होता है, ठीक है। दो नालियाँ होती हैं, एक फ्रंट में होती है, एक इस तरह से, ये वो वाला पार्ट होता है, स्पर्श कर लें। और इसी के बैक पे जो है फेरिंग्स होता है जिसको हम खाने की नाली कहते हैं। और ये वाली नाली जो है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स, इससे ही जो है सांस हम लेते हैं, इन एंड आउट का प्रोसेस होता है। और साथ साथ जो है आवाज़ जो निकल रही होती है वो यहीं से निकल रही होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक कैप की तरह कैप लगा हुआ होता है, ठीक है। इस लैरिंग्स के साथ जो है क्या लगा हुआ होता है? ये कैप लगा हुआ होता है, या इस तरह से ओपन कर देती हूँ मैं। ये कैप लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना जो है वो फेरिंग्स वाली ही लाइन में जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि अगर ये ओपन रहेगा तो खाना जो है इस पॉइंट पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस एक तरीके से कैप का काम करता है। जब खाना पास आउट हो रहा होता है तो ये कैप जो है बंद हो जाता है, और जो है खाना जिस पॉइंट पे जाना होता है उस पॉइंट पे जा रहा होता है। तो एपिग्लॉटिस का काम ये होता है, क्लियर है। साउंड बॉक्स कंटेनिंग वोकल कॉर्ड टू प्रोड्यूस साउंड। वोकल कॉर्ड मौजूद होता है लैरिंग्स के पास, मतलब एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, जिससे क्या आवाज़ निकल रही होती है। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज नॉन एज ग्लॉटिस। जो ओपनिंग होती है ना, ठीक है, लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको ग्लॉटिस कहते हैं, विच हैज़ अ लिड लाइक कवर। एक कवरिंग होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। अभी मैंने समझाया ना, जो कैप लाइक होगा या लिड की तरह होता है, जो कि बंद करते हैं जब खाना हम खाते हैं, वो बंद हो जाता है जब हम क्या कहते हैं, सांस लेते हैं, तो वो चीज़ जो है वो खुल जाता है। ड्यूरिंग swallowing फूड और ड्रिंक, द एपिग्लोटिस closes the glottis to prevent any food to enter into trachea. Trachea has C-shaped cartilaginous ring which prevent it from collapsing. Sorry. अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना सी शेप की क्या बनी हुई कार्टिलेजेस होती हैं, सॉफ्ट बोन होती हैं, ठीक है। ये क्या कर रही होती हैं? एयर को यहाँ से आसानी से फ्लो करवा रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ट्रैक की तक बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी और अटैचमेंट होती है, सही है। अभी ये तो लंग्स दिख रहा है, यहाँ पे ना और नालियाँ जा रही हैं इस तरह से, इसमें अब जो है अटैचमेंट होगी और नालियों की।
इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इसके साथ फर्दर ब्रांचेस, जैसे एक ट्री है, ठीक है। अब ये जो है, सॉरी इसको मैं अच्छे से बनाती हूँ। इस तरह से ब्रांचेस निकले हुए होते हैं ना पेड़ में, ये वो वाला पार्ट हो गया कि ये ट्रैकी है। ठीक है, इसके साथ जो ब्रांचेस निकले हुए हैं इसको ब्रोंकाई कह रहे हैं, एक को ब्रोंकाई कह रहे हैं। इसके साथ जो फर्दर ब्रांचेस निकली हुई हैं उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? ट्रैकिंग इन सेंटर ऑफ थॉरेक्स बाइफर्केट्स इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ब्रोंकाई। अच्छा, ट्रैकी जो है फर्दर डिवाइड हो गया दो डक में। ठीक है, दो नालियाँ जा रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस टू हैव सी शेप्स कार्टिलेजेस रिंग, इनके पास भी सी शेप के जो है ना कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर इन टू द रिस्पेक्टिव लंग्स, ये जो है लंग्स की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, ये एक तरफ और ये दूसरी तरफ। एज सुन एज इट एंटर इनटू द लंग्स इट ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये और स्मॉलर डक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये पूरे हमारे लंग्स में मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स के साथ जो अटैचमेंट होती है इज़ वेरी थिन ट्यूब, ये बहुत पतली सी ट्यूब होती है। दैट ओपन इन टू एयर सैक और एल्विलाई। ये कहाँ पे ओपन होता है? यहाँ पे जो है ना, इसके साथ जो है बहुत सारे एल्विलाई की अटैचमेंट होती है, इसमें जो है ओपन होता है। ठीक है, ये नालियाँ हैं, इसके ने जो एयर सैक, जहाँ पे एयर को जाना होता है, जिस पॉइंट पे, इसको हम या तो एयर सैक कहते हैं या एल्विलाई कहते हैं। एल्विलाई जो है यूनिट ऑफ लंग्स है, मतलब कि हमारे जो लंग्स है वो बना हुआ है ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ एल्विलाई से। ठीक है, तो ये थी किस तरह से जो है एयर पैसेज हो रहा होता है। सबसे पहले नोज़, फिर वो जो है ट्रैकी में जाता है, ट्रैकी से ब्रोंकाई से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, देन एल्विलाई। ये जो छोटे छोटे से इस तरह से होते हैं ना, इसको हम कहते हैं एल्विलाई। ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो है एयर को जाना होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।